हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर में आप लोग का स्वागत है, वेलकम है। आज की वीडियो में एक और चीज़ के बारे में जो हिंदी सब्जेक्ट के क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं या 12th की तैयारी कर रहे हैं। हिंदी सब्जेक्ट के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आज क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं निबंध। निबंध में कुछ ऐसे पॉइंट्स लाए हैं, ऐसा ट्रिक्स लाए हैं जो कि आप एक झटके में आपको बिना देखे, बिना सोचे, बिना कुछ लिखे आराम से लिख सकते हो। कोई भी पॉइंट आपको दे दे, अगर आपके सामने किसी भी पॉइंट का हो, अगर आपको दे दिया कि निबंध लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसके बारे में आज हम बताएंगे आपको। तो इससे पहले आप अगर हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो मैं कहूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बेल आइकन आता है, नोटिफिकेशन आता है, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो बनेगा आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे आज जो बताने वाले को निबंध लिखने के कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले पॉइंट्स आप याद रखना, किसी भी पॉइंट पे निबंध लिखना हो तो पहला पॉइंट याद रखो कि उसमें भूमिका, सबसे पहला पॉइंट जो है भूमिका याद रखो, उसमें भूमिका क्या है। उसके बाद देखो कि उसका महत्व क्या है, फिर समस्या, फिर निष्कर्ष। ये 4-5 पॉइंट आप याद रखो। अगर भी किसी भी दे दिया, किसी भी जनसंख्या भी दे दिया तो कोशिश करो कि आप अपने बात में अपने तरीके से लिखने की कोशिश क्या करो। जैसे जनसंख्या पे तो आप जैसे आपस में बातचीत करते हो, हम जैसे बाहर में रहते हैं बातचीत करते हैं, या जनसंख्या रोके कि ये साधन है, तो हम ये एक पॉइंट दे देंगे जनसंख्या रोकने की समस्या क्या है, रोकने में दिक्कत क्या आ रही है, जनसंख्या ये बढ़ रहा है, इस वजह से ये बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें के बारे में हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, उससे निष्कर्ष क्या निकला, उसका महत्व क्या है, ये सब चीज़ें 4-5 पॉइंट आप याद रखें। किसी भी टॉपिक हो, जनसंख्या हो, पुस्तकालय हो, राष्ट्रभाषा हो, किसी भी तरीके की अगर आपको दे देगा तो आप सिर्फ किताब एक बार पढ़िए, आप अपने ज़्यादातर पॉइंट लिखिए कि आप अपने भाषा में लिखने के लिए। ये 4 पॉइंट सबसे पहले आप याद रखिए कि अगर भूमिका हो तो भूमिका उसका वर्णन करना है, महत्व देखना है, समस्या देखना है और निष्कर्ष देखना है। बस ये 4 पॉइंट आपको लिख देना है। ये 4 पॉइंट आपको 4 पॉइंट में आप अपने बातों को बनाकर लिख दीजिए। जैसे आपने पढ़ा है उस किताब को मत छापिए। दूसरा पॉइंट आपका देखिए, यही चर्चा करने वाले हैं, किताब को मत छापिए। किताब से हम जो रट लिए, रट के क्या किए गए, छाप दिए, तो इससे क्या होगा सर, उससे लगेगा टीचर जो है चेक करने वाले को लगेगा कि इसका मतलब ये छाप दिया है, चोरी किया है, नकल किया है, मतलब इसी से देख करके ये क्या किया, छाप दिया है। भाई किताब से मत छापो, उसी चीज़ को आप पढ़ो और उसे अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, आपस में बातचीत करते हैं तो कैसे अपनी भाषा बन जाती है कि भाई ये लैंग्वेज है, ये इस तरीके से होना चाहिए। अपनी भाषा में लिखो, किताब से पढ़ो बट छापना नहीं, किताब को अपनी भाषा में उस चीज़ को लिखना है, अपने पॉइंट में लिखना है कि हम ऐसा लिखना है अपनी भाषा में। उसी में आप 4 पॉइंट को निकालिए। क्योंकि आप नॉर्मली देखो, किसी भी एग्जाम में अगर कोई भी बच्चा देने जाता है, नॉलेज सबके पास है, कुछ ना कुछ पढ़ता है तो आता है। कितना भी कमजोर विद्यार्थी हो, अगर आप उसको बोलोगे 10 टॉपिक लिखना है तो लिख सकता है, बट वो क्या होता है, पहले नर्वस हो जाता है, अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, पता नहीं क्या लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। इस पॉइंट को आप सबसे पहले पकड़ो, इस पॉइंट को हमें छोड़ दो। आप ये देखो, किसी भी चीज़ पर अगर आपको दे देगा 10 वर्ड लिखना है, ये चीज़ है 10 वर्ड लिखना, आपको जो मन में सामने आ रहा है, जो सामने चीज़ें प्रकट हो रहा है, आपको जो लग रहा है कि नहीं ये चीज़ हम लिख सकते हैं इसके बारे में, उस चीज़ को आप लिखो। उसमें भूमिका दे दो कि भूमिका क्या है, नहीं है। उसके बाद महत्व पर चर्चा कर दो, महत्व क्या है, बीच में महत्व दे दो, फिर समस्या क्या था आ रहा है उसका वो दे दो, फिर निष्कर्ष क्या निकला वो दे दो। 4 पॉइंट ये अपने दे दो। ठीक है, अपनी भाषा में लिखे, जैसे कि अभी हमने बताया कि तीसरा पॉइंट अपनी भाषा में लिखे, आप अपने तरीके से लिखे, आप अपने हिसाब से लिखे, छापे नहीं किताब को। ठीक है, देखिए और नेक्स्ट है चौथा जो पॉइंट है, इसमें देखिए ज़्यादातर जो निबंध हमने देखा है पूछता है, राष्ट्रभाषा हो, अशिक्षा हो, जनसंख्या हो, पुस्तकालय हो, वृक्ष हो, ये सब चीज़। अभी जैसे आइए कोरोना के लहर, तो हो सकता है कोरोना के बारे में पूछे, बेरोजगारी के बारे में पूछे, ये सब चीज़ों को सिर्फ आप पढ़ लीजिए। 5-6 जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछता है, 90% चांस है कि ये पूछता है। 90 नहीं को 99% चांस है कि पूछता है, 5-6 चीज पे ही पूछता है। बस उसके बारे में आप पढ़ लो, पढ़ के बस जाना है और कुछ नहीं करना है। उसे आपने पढ़ लिया, पढ़ के आप अपनी भाषा में जाकर के आंसर दे दो, उसमें आपका नंबर तय है, कोई नहीं काट सकता वो नंबर। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।